हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी रहेगा और लास्ट वर्कशीट में जो कविता थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये वर्कशीट आपके लिए 8 अप्रैल 2021 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जो है शेड्यूल की गई है। सो वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए और आप अपना काम कंप्लीट कर लो। सो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सभी बच्चे इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुके हैं कि घर में कैद होकर रहना कैसा लगता है। यदि आपको आपकी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर अगर आपको रोक दिया जाए, आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएं तो कैसा लगता है, ये भावना जो है यहाँ पर कवि बताना चाहता है आपको। सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहते हैं कि पक्षी, स्वर्ण यानी सोना, ठीक है, श्रृंखला यानी जंजीर, बंधन यानी जो परतंत्रता होती है। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं, यानी अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी अगर उनको जंजीरों में बांध दिया जाता है तो वो अपने उड़ना कैसे उड़ते हैं, कैसे जो है आसमान में ऊंचाई पर कैसे जाते हैं, तो यानी वो उड़ना ही भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु, तरु यानी पेड़, पेड़ की फुनगी यानी जो शाखाएं होती हैं उनको फुनगी बोला गया है। झूले, ठीक है, यानी उनके ऊपर झूला झूलने का केवल वो सपना ही देखते रहते हैं, एक्चुअल में वो स्वतंत्र नहीं है। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने की है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ, नभ यानी आसमान, नीले नभ की सीमा पाने, यानी नीले आकाश में खुले आसमान में जो है आसमान में उड़ने की इच्छा है। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। चुगते तारक अनार के दाने, इसका मतलब क्या है कि अनार के दानों रूपी आकाश, आकाश के तारों की तुलना किससे की गई है? अनार के दानों से, ठीक है। तो उनको जो है वो क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र रूप से उड़कर उनको वो चुगना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है इस कविता के माध्यम से कि हमें स्वतंत्रता यानी किसी की गुलामी जो है वो अच्छी नहीं लगती। मनुष्य का जैसा स्वभाव है वैसा ही पक्षियों का भी स्वभाव है। जिस तरह हम कहीं पर बंद कर नहीं रहना चाहते, पक्षी भी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से नीले आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो आइए जाने हमने क्या सीखा। प्रश्न 1 है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं? तो बच्चों क्या भूल जाते हैं? पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट प्रश्न आप यहाँ से लिखेंगे, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद होकर चाल और उड़ने का ढंग जो है वो भूल जाते हैं। तो ये आप करेंगे प्रश्न 1 का उत्तर। देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, पक्षियों के क्या अरमान है? तो पक्षियों के क्या अरमान है? वो दूर तक उड़ना चाहते हैं, अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न 2 का उत्तर रहेगा, पक्षी जो है खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ना चाहते हैं। इस टहनी पर कभी उस टहनी पर वह खुले मन से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। उन्हें बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो है आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? तो जो पिंजरे हैं उसमें बड़े बड़े पक्षी सपना देखते हैं कि वो जो है स्वतंत्र रूप से उड़ने का सपना देखते हैं, शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। सो यहाँ से करेंगे, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सिर्फ ऊंची ऊंची टहनियों पर ऊंची ऊंची शाखाओं पर उड़ने का, झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। तो ये बच्चों आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? तो पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सिर्फ ऊंची ऊंची टहनियों पर ऊंची ऊंची शाखाओं पर उड़ने का, झूला झूलने का सपना देखते हैं। तो ये बच्चों आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न 4।
प्रश्न 4 है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। प्रश्न 4 है, पक्षी अपनी चोंच से अनार रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। तो बेटा आपको आंसर लिखना है कि हम पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप भी जो है पक्षियों के लिए दाना डालते हो, पानी रखते हो, तो वो सारे काम हमें करने चाहिए ताकि पक्षियों को वो जो है पानी पी सके और वो जो है अपना खाना वो प्राप्त कर सके। तो हमें उनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भर कर रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने रखने चाहिए जिससे वह इन्हें खा सकें। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी, अच्छी वर्कशीट है आपकी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।